आइए इस बात हम लोग वचन को जाएंगे। Songs of Solomon उसका 6 का 1 पढ़ेगा। हे मेरे प्रिय, हे मेरा प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तेरी आंखें तेरे लटों के बीच तेरे आंखें तेरे लटों के बीच में कबूतरी किसी दिखाई कबूतर देती है। किसी दिखाई देती है। तो पिछले दिन में कल हम ये लटों के बारे में, जो सिर का ढकने के बारे में हम आपको बताया है, ताकि दुल्हन का अनुभव यही है। दुल्हन हमेशा क्या करता है, सिर ढक कर रहता है। जो भी शादी में देखिए, शादी में हजारों कुमारियां आएगा, उसी में कोई सिर ढकेगा ना ढकेगा, क्योंकि उसका पूरा श्रृंगार खत्म हो जाएगा। लेकिन दुल्हन कुछ भी हो, दुल्हन क्या करता है, पूरा सिर ढक कर आता है। हालेलुया, सिर ढक कर आता है। शादी के बाद सिर्फ मुकुट को दूल्हा खोल कर रखता है। इसे दुल्हन का अनुभव है, सिर ढकने का अनुभव। उसके बारे में कल हम देख लिया है। आज आंखों के बारे में देखेंगे। वहां पर लिखा है, लटों के बीच में से तेरे आंखें कितना सुंदर है। हालेलुया, दुल्हन के जीवन में एक आंख बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्त्री को हम देखेंगे, मुंह को देखेंगे, मुंह में पहले आंख को देखते हैं। हालेलुया, और पहले चीज किसको भी देखते हैं, किसको देखते हैं, पहले उनका आंख को देखते हैं। दूल्हा भी पहले दुल्हन का आंखों को देखना है। दुल्हन का आंख सही होना चाहिए। हालेलुया, दुल्हन का आंख सही नहीं है, वो दुल्हन बनी नहीं सकता। इसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 में, मेरे ख्याल में 6 का 22 पढ़ेगा। शरीर की दिया आँख है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरा आँख निर्मल यदि हो, तेरा आंख निर्मल है, तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। तेरा आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो, तेरे आंख बुरी हो, तेरा आंख बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हालेलुया, इस कारण वह उजाला जो तुम में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक आदमी का आंख सही होना चाहिए। पिछले दिनों में होठों के बारे में बताया आपको, होठों कितना अच्छा सही होना चाहिए। कानों के बारे में बता दिया, किसी को बुराई नहीं सुनना चाहिए। तो उसी तरह आज आंखों के बारे में, आंख दुल्हन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु जो दूल्हा है वो अपना दुल्हन को आंखों से आंख मिलाता है, आंखों से आंख मिलाकर बात करता है, आंखों को देखता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन में आप देखेंगे आंखों का वर्णन 7 बार आता है। सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन में हम देखेंगे आंखों का वर्णन 7 बार आता है। हालेलुया। पहला तो सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन उसका 1 का 15 पढ़ेंगे। सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन 1 का 15। सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन 1:15। तू सुंदर है, हे मेरे प्रिय, तू सुंदर है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है, तेरे आंखें कबूतरी सी है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, आंखों के बारे में दूल्हा बार बार अपना दुल्हन का आंखों के बारे में वर्णन करता है। 4 का 9 में भी आप देख सकते हैं। उसी सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन 4:9। हे मेरे बहन, हे मेरे दुल्हन, तूने मेरे मन मोह लिया है। तू मेरा मन को मोल लिया है। मतलब क्या है, क्या बोले, मेरा मन को जीत लिया है, तूने अपने ठान लिया है। वो दुल्हन को बोल रहा है, दूल्हा बोल रहा है यीशु मसीह दुल्हन को, तू मेरा मन को ठान लिया है। कैसा ठान लिया? तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से, तेरा आंखों का एक चितवन से, एक साइट। हालेलुया। दुनिया के लोग बोलता है ना, लड़का लड़की को साइट मारता है। प्रेज द लॉर्ड। सच में आत्मिक जिंदगी में ये दुल्हन क्या करता है, दूल्हा को साइट मार कर ठान लिया। हालेलुया। एक ही चितवन से, अपने आंखों के एक ही चितवन से, और अपने गले के एक ही हीरे से, बस। हालेलुया। बोलते तू मेरा मन को मोल लिया, ठान लिया, खींच लिया। हालेलुया। इतना सरेंडर होकर बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप हो सकता है 6 का 5 भी पढ़ सकते हैं। 6 का 5 भी। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, तो अपना आंखों को मेरे से फेर ले। अब इतना देख रहा, आपका आंखों से मैं डर गया हूँ। दूल्हा बोल रहा है दुल्हन का आंखों से मैं क्या कर दिया हूँ, मैं मजबूरी हो गया हूँ। तू देख रहा तो मैं जरूर जवाब देना पड़ता है। मैं पिघल जा रहा हूँ, मैं फंस जा रहा हूँ। दूल्हा बोल रहा है, यीशु मसीह अपना दुल्हन से बोल रहा है। क्या दोबारा पड़ेगा? अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, तेरे आंखों मेरा ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे
घबराता हूँ। मैं उसे घबराता हूँ। जोरदार थाली बजा के धन्यवाद तेरी लोग शौल की ग्लोरिया। एक दुल्हन का अंग कितना महिमा की अंग है। वो अपना दूल्हा को ठान लेता है, दूल्हा को खींच लेता है, दूल्हा को प्रीति करवाता है, दूल्हा को पसंद देता है, दूल्हा को खुशी देता है, दूल्हा को आनंद देता है, दूल्हा के सामने महिमा की बात हो जाता है। हमारा अंग, इसलिए प्रभु बोला एक इंसान का जो दिया क्या है, अंग है। यदि आंख की सही है, उनका जीवन सब कुछ सही है। यदि आंख खराब है, आंख बुरा है, उनका सारी जिंदगी बुरा है। हालेलुया। कितने लोग मेरे समझ में आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आंखों को बहुत अच्छे से संभालना। बहुत लोग बोलते हैं मेरे से, पास्टर मेरे को कोई दर्शन ही नहीं मिल रहा है, मेरे को कोई सपने में नहीं मिल रहा है। हम हमेशा बोलते हैं, उनका गवाही सुनते हैं, उनके प्रभु सपने से बात किया, इनका दर्शन से बात किया, इनका वो किया, एक किया, लेकिन हमारा आंख में कुछ भी सपने नहीं मिल रहा है, कुछ भी दर्शन नहीं मिल रहा है। कुछ सपना आ रहा तो सांप आता है, भूत आता है, इसी तरह कुछ ना कुछ गड़बड़ी का चीज ही आता है। कोई अच्छा पवित्र चीज नहीं आता है, स्वर्ग का दर्शन नहीं मिलता है, महिमा का दर्शन नहीं मिलता है, जो सारी प्रकाशन नहीं मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं प्रिय भाई बहन, एक ही चीज, आपका आंख को सही होना चाहिए। हालेलुया। शैतान क्या करवाना चाहता मालूम है? झूठ मूठ का आप अंधी करवाना चाहते हैं। आदम हवा के पास जाकर शैतान क्या झूठ बोला मालूम है? ये फल खा लो तुम्हारा आंख खुल जाएगा। हालेलुया। पढ़िएगा उल्पत्ति का किताब उसका 3:5 में, 3:5। वरन फल खा। जेनेसिस उसका 3:5। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। शैतान आंखों को खुलवाना चाहते हैं। प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु हमारे आंखों को खोलना चाहिए। शैतान हमारा आंख खुल जाएगा, उसके बाद प्रभु को आप देख ही नहीं सकता। हालेलुया। आदम हवा हर दिन क्या करता था? परमेश्वर को देखता था। परमेश्वर को देखता कि नहीं? परमेश्वर हर दिन शाम को क्या करता है? एदेन बाड़ी में आता है और आदम के साथ, हव्वा के साथ बात करता है, चला फिरा करता है, वहां पूरा घूमता है। तो सोचिए, जो दिन शैतान उनका आंख खोल दिया फल खिला के, उसी दिन से उनको क्या दिखाई दिया? एक दूसरे का नंगापन दिखाई दिया। 7वां वचन पढ़िएगा, जेनेसिस 3:7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। देखो, एक दूसरे का नंगापन दिखा। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज शैतान हमारा आंख खोल देते, दूसरा का नंगापन हमारे जीवन में दिखाई देता है। मैं उसे चुंगी लेने वाले का तरह नहीं है। उनका बुराई, इनका नंगापन। शैतान सच में क्या है? आपको नंगापन दिखाने वाला है। आज कितना जवानों को भड़का रहा है, कितना मोबाइल में। पिछले दिनों में भी एक केस हुआ है। क्या है? ये नंगा वीडियो, नंगा बच्चों का वीडियो, इसी तरह वीडियो को दिखाकर बहुत लोग उसी जाल में फंसा। बहुत लोगों को तमिलनाडु में उसे सौते में फंसा, पकड़ा दिया पूरा इंडियन पुलिस। पूरा बहुत बड़ा खेल था। इसी तरह जबरदस्ती करके उसको ब्लू फिल्म लेकर, वीडियो लेकर वो मोबाइल में फैलाने वाला, ये शैतान के काम है। शैतान कौन है? नंगा करवाने वाला है। यीशु कौन है? आपका नंगापन छुपाने वाला है। तुरंत परमेश्वर क्या कर दिया है? मेमना को काट के उसको चमड़ा निकाल के उसको कपड़ा दे दिया। प्रिय भाई प्रिय बहन, उसके बाद वो लोग परमेश्वर को देख पाया? देख नहीं सका। ये दिन बारिका से परमेश्वर भगा दिया, निकाल दिया। परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट गया। परमेश्वर हमारे आंखों को खोलना है। कितना लोग चाहते हैं प्रभु मेरे आंखों को खोल दे? बहुत अच्छा गीत था, आंखें हमारे खोलिए प्रभु जी। हालेलुया। तो आज सच में हम प्रभु से बोला, प्रभु मेरे आंखों को खोलना। प्रभु हमारे आंखों को खोलना चाहता है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर हमारे आंखों को खोलना चाहता है। तब जब जिसको आंखें खुल जाता है, उसको परमेश्वर का विजन मिलता है, उसको भविष्यवाणी मिलता है, उसको दर्शन मिलता है, उसको प्रकाशन मिलता है। आंख खुला हुआ बाइबल पढ़ने को और जो शारीरिक आंख केवल खुला हुआ, उनका बाइबल पढ़ने में बहुत अंतर है। बाइबल दोनों पढ़ता है, लेकिन सच में जो आत्मिक आंख खुला हुआ, उसका बाइबल पढ़ने में परमेश्वर का प्रकाशन उसको मिलना शुरू हो जाता है, परमेश्वर का अगुवाई उनको मिलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से विनती करें, प्रभु मेरे आंखों को खोल दे। हालेलुया। बाइबल में लिखा बहुत लोगों की आंखों को वो परमेश्वर खुला है। हालेलुया। बहुत लोगों के जीवन को वो क्या कर दिया? आंखों को खोल दिया। एक गधे के भी आंख खुलवा दिया प्रभु। एक गधे को प्रभु आंख खुलवा सकता है, तो आपका मेरा आंख खुलवा सकता है? नहीं खुलवा सकता। हालेलुया। प्रेम का गधे को प्रभु आंख खुलवाए क्या? नहीं। वो गधे देख लिया, स्वर्गदूत खड़ा है, लेकिन भविष्य दिखता नहीं देखा। बात में उसका आंखों को खोला है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है।
प्रेज द लॉर्ड। जो गिनती का किताब नंबर्स 22:31, गिनती 22 का 31 पढ़ेगा। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, तब यहोवा ने बिलाम का आंखों को खोली और उसने उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़े दिखाई पड़ा। थाली बजा के प्रभु करा, यहोवा आंखों को खोला। पहले यहोवा का जो गधे का आंख खोला, उसके बाद बिलाम का आंख भी खोल दिया। इसलिए उसके बाद उनका भविष्यवाणी क्या बन गई, वो साबित देने के लिए गया, लेकिन उसके बाद उसके मुंह से क्या भविष्यवाणी निकल रहा था, आंख खुला हुआ भविष्यवाणी मिला। तो नंबर 24 का 4, गिनती का किताब उसका 24 का 4, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ, ईश्वर का वचन को सुनने वाला, ईश्वर का वचन को सुनने वाला, और जो दंडवत में पड़े हुए, दंडवत में मुख बल गिर के दंडवत में पड़े हुए, खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता। जोरदार थाली बजाकर खुली आंखों से। ये आंख क्या है? ये तीसरा अंग है। हालेलुया। हमारा आत्मिक आंख खुल जाए तो हम जो महिमा को देख सकता है, हमारा जीवन में हर चीज को देख सकता है। ऐसे नबी का किताब उसके 6 के 5 में देखा है, ऐसे ने बता रहा है, मेरा आंख खुल गया, परमेश्वर का महिमा को ऊंचाई में देखा, सिंहासन में विराजमान परमेश्वर का महिमा को देखा। यशायाह 6 का 5। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा आंख खोलना है, ठीक है, सबको मालूम है, थोड़ा जल्दी जाएंगे, बहुत कुछ बोलना है, पढ़ा था, ठीक है, तो इसलिए आप पढ़ के देखिए। यशायाह उसके 6 का 5 पढ़िए। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाला मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा राजाधिराज को अपने आंखों से देखा है। मैंने अपने आंखों से देख लिया। जिंदा परमेश्वर, महिमा की सिंहासन में विराजमान परमेश्वर, सबकी महिमा को अपने आंखों से देखा। प्रिय भाई प्रिय बहन, एक आत्मिक आंखों का जब प्रभु खुलता है तब वो महिमा मिलता है, स्वर्गीय दर्शन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। आज हमारे जीवन में चाहत चाहिए। हालेलुया। हर बाहर की गंदगी, कचरा, विचार, पाप, सिनेमा, सीरियल, वो ये मोबाइल टिपते रहेंगे, दर्शन कहाँ से मिलेगा? लोग बोलते हैं, पास्टर मेरे को दर्शन नहीं मिलता है। मिलेगा, हर एक को मिलेगा, हर एक को मिलेगा। एक छोटा सा बालक सामुएल को प्रभु दर्शन दे रहा है, आपको नहीं देगा, हमको नहीं देगा। छोटा सा बालक, कितना उम्र का है उस टाइम होगा? बहुत तरह का बोलता है, उसका उम्र 8 होगा, उसका उम्र 12 होगा, कुछ भी हो, छोटा सा बच्चा था वो। हालेलुया। उसका प्रभु बुलाया, उसका मुंह पर अपना वचन दिया, उनके साथ आकर बात किया। वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ बात करना चाहते हैं। हमारे आंखों को सही रखना। यदि आंख बुरा है, उनकी सारी जिंदगी बुरा है। यदि आंख ठीक है, उनकी जिंदगी ठीक है। आंखों को सही रखना, बहुत लोग अपने आंखों को सही रखना नहीं चाहते। हालेलुया। आंखों को पवित्रता से रखिए। आपका जीवन हर चीज को प्रभु बताएगा। आपके द्वारा लोगों को जीवन के बारे में, जो नष्ट होने वाला आत्मा के बारे में आंख खोलना है। दाऊद का आंख खोला है, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। पहला इतिहास उसका 21 का 16, 21:16। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लेके खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिया हुआ, हालेलुया, आकाश के बीच खड़ा था। ध्यान दीजिए, यरूशलेम के ऊपर वो एक बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है, परमेश्वर उसको दिखा रहा है। यरूशलेम के ऊपर आने वाला जजमेंट को देख रहा है। सारे देश के निवासियों के ऊपर आने वाला दंड को देखने वाला आंख खुल गया दाऊद को। प्रिय भाई प्रिय बहन, और ये परमेश्वर किसी से भी दूर नहीं है, अपना आंखों को खुलवाना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति, जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, बीमारी, तकलीफ है, जो भी चीज में या रोजगार, आपका सब कुछ में प्रभु आपका आंख खोलना चाहते हैं। आपका बिजनेस में, आपका खाना पीने में, आपके घर में, परिवार में, आपका रोजी रोटी में, बीमारी में, बलगन में, अजरा का आंख खुला, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति उसका 21 का 19,
जेनेसिस 21:19। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी तब परमेश्वर ने अजरा का आंखें को खुला और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। उसका एक कुआं दिखाई पड़ा, सोता दिखाई दिया। वो लोग मर रहा था, बिना पानी का मर रहा था, उनका बेटा मर रहा था, अंधविश्वास खींच रहा था, उसके आंखें खोल दिया। आज में परमेश्वर क्या अजरा को आंखें खोला है तो आपके मेरा आंखें को खुलेगा नहीं। हर चीज में, आपका छोटे चीजों में, बड़ों चीजों में, सारी बातों में, आपका जिंदगी में, आपका व्यक्तिगत जीवन में क्यों ना हो, आपका देश की हालत में क्यों ना हो, देश की हालत को बचाने के लिए दाऊद का आंखें को खोला, अपना खुद की जिंदगी का बचाव के लिए अजरा के आंखों को खोला। आज भी हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर आंखों को खुलवाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपका आंखों को खुलवाना, शैतान आपका आंखों को खुलवाना चाहते हैं गंदा चीजों से, नंगापन से, कचरा से, विपच्चा से। आज अपने जीवन को समझना है, आपके जिंदगी को समझना है, आपके जीवन को समझना है। आज हमारा नंगापन को हम देखना है, दूसरा का नंगापन को देखने वाला आंख हमारे नहीं चाहिए, दूसरा का बुराई को देखने वाला आंख मुझे नहीं चाहिए, दूसरा का कमी घड़ी को देखने वाला आंख मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऊंचा में देखना है, ऐसे की तरह ऊंचा में देखना। द लॉर्ड ग्लोरियस से ग्लोरिया, ऐसे 5 अध्याय तक हाय 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 हाय, दूसरों का हाय बोलता आया, दूसरों का हाय बोलता आया, दूसरा हाय बोलता आया। जब उसका आंख खुला, स्वर्ग के सिंहासन का महिमा में देखा, तब बोला मुझ पर हाय हाय हाय, मुझ पर हाय, मैं हंसुत होने वाला हूँ, मैं हंसुत होने वालों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि राजाति राजा विराजमान परमेश्वर को महिमा के सिंहासन में विराजमान मैंने देखा। प्रिय भाई प्रिय बहन, हमारा आंखें खुल चाहिए। सिर्फ नाम के लिए बपतिस्मा लेकर विश्वासी बनकर नहीं रहना है, सिर्फ नाम के लिए अन्य भाषा बोलकर बैठकर नहीं रहना है। हमारा जीवन बदलना है, हमारा आंखें बदलना है, हमारा सोच विचार बदलना है, यीशु की तरह देखना है। हालेलुया। सारे आप सबको देखेंगे, सबको जीवन में बाइबल में सबको खुला आंखों को लोगों को ही देख सकता, सारी दासों को प्रभाव खुला। हालेलुया। अब्राहम को आंखों खोला तो पसा हुआ मेमनगर देख लिया, बेड चलाया, प्रेज द लॉर्ड। बार बार परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर उनका दर्शन देते रहा, उसका दर्शन देते रहा। याकूब को दर्शन देखा, बहुत बड़ा सीढ़ी रखा हुआ, यहाँ से पृथ्वी से स्वर्ग तक एक बड़ा सीढ़ी, वे स्वर्ग दूसरों चढ़ रहा उतर रहा, चढ़ रहा उतर रहा। वो सीढ़ी यीशु को दिखता रहता है। हालेलुया। जब टाइम मिलेगा तो वो दूसरा सब्जेक्ट है, उसमें अभी नहीं जाएगी। आज प्रभु पर चढ़ना है, आज एक दर्शन चाहिए। हालेलुया। प्रभु से विनती करना है। एलिया विनती कर रहा अपना दास के लिए, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। दूसरा राजा का पुस्तक 2 किंग्स 6:16 and 17, दूसरा राजाओं का पुस्तक उसके 6 का 16 और 17 पढ़ेगा। उसने कहा मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। अरे मत डर, हमारा पास जो है वो उनसे भी ज्यादा है। चारों तरफ दुश्मन का राजा, समारिया का राजा घेर लिया, दुश्मन का सैनिक घेर लिया। तब एलीशा का सेवक डरा रहा है, प्रभु हाय हम लोग नष्ट हो गया, हमारे चारों तरफ बहुत बड़ा सैनिक घेर लिया। तब एलीशा बता रहा है मत डर, वो सैनिक से भी हमारे पास जो है वो ज्यादा है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे। तब एलीशा यहोवा से विनती किया, हे यहोवा मेरा दास की आंखें को खोल दे कि देख सके, ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब यहोवा ने सेवक का आंख खोला और जब वो देख सका, और जब वो देख सका, तब क्या देखता? क्या देख रहा है कि एलीशा के चारों ओर, एलीशा के चारों ओर पहाड़ अग्नि के घोड़े, और पहाड़ भरकर अग्निमय घोड़े और रथों से भरे हुए, रथों से भरा हुआ। जोरदार थाली बजा के वो विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। और धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारा आंख खुल जाने से कितना अच्छा है। हालेलुया। हमारा आंख खुलना है, हमारा जिंदगी खुल जाना है। ऐसा का आंख खुल गया, एलिया का आंख खुल गया, एलीशा का आंख खुल गया, एलीशा का सेवक का आंख खुल गया। आज हमारा देश में भजन संगीता वाला एक विनती कर रहा है, मिला तो एक प्रार्थना देख सकता है। भजन संगीता शाम से 119
119 उसका 18 साम्स 119 मेरी आंखें खोल दे, मेरे आंखें को खोल दे। वचन संगीता वाला विनती कर रहा, सब मिलकर बोलिए। और वचन को लेकर आंख बंद करके हाथ उठा के बोलिए, मेरा आंखें खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातें, तेरा व्यवस्था के सारी अद्भुत बातें देख सकूं। आपका बाइबल में लिखा हुआ सारी चिन्ह चमत्कार अद्भुत के सारे काम को मैं देखना चाहते, जैसा आपका बाइबल में लिखा, ये सारी बातों को मेरा व्यक्तिगत जीवन में मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आज आपकी चाहत कहाँ है? आपकी जिंदगी कहाँ है? आपका नजरिया कहाँ है? किसके ऊपर है? कोई लड़का के ऊपर, कोई लड़की के ऊपर, कोई सिनेमा में, कोई इसी में विभत्सा से भरा हुआ आंखें, विभत्सा से भरा हुआ आंखें। हालेलुया। बुराई आंखें। आज इसे आंख में कैसे मिलेगा? आज इसे आंख चाहिए, वो आंख चाहिए प्रभु के देखने वाला, भय भक्ति वाला आंख है, भय भक्ति वाला आंख है। बुराई के नहीं देखना, कचरा के नहीं देखना, गंदे चीजों के नहीं देखना। हालेलुया। आज हमारा जीवन को समझना है। आप बाइबल में कितना भी लोगों को उत्पत्ति से लेकर आदम से लेकर आप देखेंगे, सब के सब प्रभु का दास लोग आंख खुलावल होंगे, परमेश्वर को देखावल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर से बात किया है। हालेलुया। इवन गिरा हुआ काइन तक के परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर को देखा। द लॉर्ड ऑफ आवर हालेलुया। आज वो परमेश्वर हर एक के साथ बाछा बंद के बात करता है, नोवा से लेकर। आप देखते हैं कितना मौज, कितना लोग हैं, आप सबका देखिए। अब्राहम, इसहाक, याकूब, नोवा, सबका सारी भविष्यवक्ता लोग प्रभु को देखता है। मूसा के सामने आमने सामने प्रभु बैठ करके दोस्त के साथ एक दोस्त कैसा बातचीत करता वैसा बातचीत करता है। वो ये परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। नया नियम में पत्रोस के सामने दर्शन दिया, पौलुस के सामने जाकर उसके बगल में खड़ा होकर बातचीत किया, यूहन्ना का दर्शन दिया। ओ प्रभु के दिन में आत्मा में होकर दर्शन पा है। सारे भक्त लोग, एक कर्नेलियो अन्य जाति, वो भी सैनिक में सरदार कर्नेलियो। हालेलुया। रोम का सैनिक का सरदार है, वो दर्शन पर उसका आंख खुल गया। क्या है? एक स्वर्गदूत आके उनके सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। यीशु के साथ सारी प्रिया दर्शन पाया, उनका आंख खुल गया। जिंदा जीवित परमेश्वर का दर्शन मिला, स्वर्गदूतों का दर्शन मिला, स्वर्ग का दर्शन मिला। हालेलुया। बाइबल में सबका देखिए, सबका दर्शन मिला। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया बोले, हालेलुया। नहीं, जोर से हालेलुया, और जोर से हालेलुया। ये हमारा लिए भी है। आप अब विश्वास मत कीजिए मेरे लिए कोई दर्शन नहीं मिलेगा, ऐसे कभी विश्वास में अपने आप को तैयारी कीजिए। जो पात्र अपने आप को तैयारी करेगा, उसी पात्र प्रभु का, स्वामी का इस्तेमाल में आएगा, स्वामी का कामयाब में आएगा। आप पढ़ा लिखा अनपढ़ है उसे मतलब नहीं है, आप धनी है कंगाल मतलब नहीं है, आप नया विश्वास है पुराना विश्वास है ना मतलब नहीं। जो चाहते है वो मेरे पास आ जाओ, प्रभु बुला रहा है। जो पवित्र है वो मेरे पास आ जाओ करके प्रभु नहीं बुला रहा है। जो प्यासा है वो मेरे पास आ जाओ, मैं उसका जीवन का जल से बना दूंगा, उसका जीवन का बना दूंगा, उनका जिंदगी का बना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आज भी बदला नहीं है। 1992 में स्वर्ग का दर्शन मुझे मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी दिन मेरा जिंदगी प्रभु का आपने सौंप दिया। आज वही परमेश्वर बदला नहीं, आपके साथ बात करेगा। और किससे बात करना चाहते हैं? यदि आप तैयार हैं, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना है, उसको पसंद है। आज ये विश्वास कीजिए, प्रभु किसी से भी दूर नहीं है। वो आगार के आंखों को खोला है, एक गधे के आंखों को खोला है, प्लेयर का आंखों को खोला है, दाऊद के आंखों को खोला है। आज हम हमारे आंखों को भी खोलवाना चाहते हैं। एलिया का, एलिसा का, सबका, एलिसा का सेवक का आंखों को खोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वही परमेश्वर, पुराना नियम क्यों ना हो, अब नया नियम क्यों ना हो, सब में मरियम के पास आंख खुल गया, गब्रिएल आकर बात कर रहा है। जोसेफ का आंख खुल गया, स्वप्न में स्वर्गदूत आकर बात कर रहा है।
हालेलुया। आज वो ये परमेश्वर वो बदला नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम अपने अंगों को सही कर दे, हम अपने अंगों को सही कर दे। इस आंखों में कितना प्रकार की गंदगी, कचरा, पाप है। हालेलुया। द लॉर्ड शल बी ग्लोरी अखबरमा। आज हमारा अंगों को ठीक करना है, हमारा अंग अंधेरा नहीं होना है, हमारा अंग उजाला होना है। या शारीरिक अंग ना हो या आत्मिक अंग खुलना हो, हमारा जीवन अंग सही रहना है। ये शारीरिक अंग सही रहेगा, आत्मिक अंग सही रहेगा। हालेलुया। लेकिन ये शारीरिक अंग को आप सही तरह नहीं संभाला, आत्मिक अंग खुलेगा नहीं। आत्मिक अंग खुल जाएगा। कितनों का अंग, धनवान का अंग कहाँ खुला? अधोलोक में जाकर अंग खुला। अधोलोक में आके जाकर अंग खुला है और यहाँ पर अंग नहीं खुला उसको। कितना लोग प्रचार किया होगा, कितना सेवक लोग जाकर पता होगा, कितना सारी व्यवस्था वो जानता है, व्यवस्था को जानकर भी वो प्रभु के वजह पर नहीं चला। उसके आगे खुला कहाँ? अधोलोक में जाकर। फायदा नहीं है अधोलोक में, वो वेदना में, अग्नि में वो तड़पते हुए आंख खुला। हालेलुया। आज अच्छा है सच में यहाँ पर हमारा अंग खुल जाए, यहाँ पर हमारा जिंदगी खुल जाए। ये अंगों में हमारा पट्टी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये अंगों को क्या करना है? ये अंगों को और पवित्र करना, पवित्र करना, पवित्र करना, पवित्र करना। हालेलुया। अय्यूब में एक वचन लिखा है, जो प्रभु के साथ मैंने क्या किया, वाचा बांध लिया, कुछ स्त्री को मैं गुरु दृष्टि से कैसे देखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग आगे हमेशा विभचार से ही भरा रहता है, हमेशा विभचार से भरा रहता है। ध्यान दीजिएगा, मन पड़ने की कोशिश करते हैं लगातार। शैतान, वही तो बोला ना, शैतान हमेशा बुराई दिखाना ही चाहता है आपके दिमाग में। आंख के द्वारा जो कुछ जाता है दिमाग में जाकर प्रिंट होता है। हालेलुया। बार बार मत देखिए। आप गलत से कोई गंदा देख लिया, तुरंत मुंह फिर लीजिए, नहीं चाहिए उसका मुंह को। वो अंदर जाएगा, दिमाग में सेटिंग हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, फैल जाएगा, वहां से विभचार शुरू हो जाएगा। कोई एक स्त्री को गुद दृष्टि से देखा, वो स्त्री के साथ विभचार हो चुका। मत्ती उसके 5 में लिखा है, 28 में मेरे ख्याल में। हालेलुया। कोई गुद दृष्टि से देखा है, उनके साथ विभचार हो गया, उसका दर्शन कहाँ से मिलेगा? उसका आत्मिक आंखें खोलेंगे कैसा? पढ़ेगा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 28। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रोध दृष्टि डाले, वो अपने मन में ही उससे व्यभिचार कर चुका है। ये स्त्री के लिए भी लिखा है, यदि कोई पुरुष को गुद दृष्टि से, इसमें कोई भी एज लिमिटेड नहीं है। बच्चा से लेकर, आज बच्चा से लेकर पिछले दिनों में न्यूज में रहा, छोटा छोटा बच्चा लोग गंदे फिल्म देख रहा। छोटा छोटा बच्चा लोग 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का। उन लोग की गलती नहीं है। माँ बाप लोग एंड्रॉइड मोबाइल खरीद कर दे देता है, उसको 2 GB भरा देता है। बेचारा वो 2 GB हर दिन रखकर क्या करेगा? चैटिंग करता, गंदा आता, देखता है, चुप चुप के देखता, औरों को भी दिखाता है, औरों को भी यह करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जबरदस्ती पुराने जमाने से भी आज का जमाने में ये विभचार का पाप, आंखों की पाप बहुत ज्यादा फैलता है। हालेलुया। उसका मेन चीज है मोबाइल, मेन चीज है मोबाइल। कितना गंदा आता है, इतना गंदे आड़ आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहता तो भी, नहीं चाहता तो भी। मेरे पास जो है बाइबल का जो है सॉफ्टवेयर दिखाया है, उस सॉफ्टवेयर में आड़ आता है, एडवर्टाइजमेंट, गंदा लड़कियों का फोटो डाल के। क्या करेंगे? मैं सच बोल रहा हूं। आज बचाइए, अपना को बचा दीजिए, अपने जीवन को बचाइए, आंखों को सही रखिए, अपने आंखों को संभालिए। आपको जानना चाहिए मैं क्या देख रहा हूं, कितना देख रहा हूं, टीवी में क्या देख रहा हूं, आपको पहचानना होना चाहिए। हालेलुया। कुछ भी देखे, सही चीज देखे। टीवी देखना माना मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सही चीज, किसी प्रकार की भी विचार आपके दिमाग में घुसता है, बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। नहीं चाहिए हमको, यीशु चाहिए। दुनिया का थोड़ा सा मनोरंजन। हालेलुया। एक नरक का किताब में लिखा हुआ था, नरक में एक पवित्र लोग लेकर जाकर दिखा है, वहां पर एक आदमी आग में है, उसका हाथ पे किल टका हुआ है, उसके सिर में
एक ईगल बैठ के उकाब बैठ के उसको आंखों को चूस चूस के खा रहा है। तो पूछा प्रभु ये कितना बड़ा दंड इसका क्यों है? क्योंकि है वो गंदा फिल्म देखता था, गंदे वीडियो देखता था, गंदे चैटिंग देखता था। प्रिय भाई प्रिय बहन, अपना आंखों को सही कर। आज भी प्रभु में पवित्र करवाना चाहते हैं, आज भी प्रभु में शुद्ध करना चाहते हैं। अपना आंखों को तैयारी कर दीजिएगा। हालेलुया। किसी प्रकार की भी विचार में मत फंसिए, किसी प्रकार की गंदगी में से आंखों को मत फंसाइए। हालेलुया। जब तक आप सेवा करते रहेंगे आपका आत्मिक आंख खुला रहेगा। मूसा का 120 साल तक उसका आंख पड़ेगा मिला तो उत्पत्ति सारी व्यवस्था विवरण उपागम 34:7। मूसा अपनी मृत्यु के समय, मूसा का मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, मरने दम तक उसकी आंखें धुंधली पड़ी, और ना उसका पैरुष घटा, ना उसका पैर का पैरुष घटा था। ध्यान दीजिएगा, मरने दम तक उसका आंख का रोशनी। क्यों? वो प्रभु के साथ बात करता, प्रभु को देखता था, प्रभु की महिमा को देखता था। हालेलुया। जब एक आदमी प्रभु के काम में एक्टिव है आखिरी दम तक, उसका आंख खुला ही नहीं। हालेलुया। उसका आंख खुला रहेगा। उसी जगह पर आप देख सकते हैं इसहाक के बारे में उत्पत्ति उसका 27 के 1 में उसका आंख धुंधला हो गया। जल्दी पढ़ते जाइए। इसहाक उत्पत्ति 27, जेनेसिस 27:1। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था। बस उसके बाद याकूब के बारे में जेनेसिस 48:10, उसका उत्पत्ति 48 का 10 में, उत्पत्ति 48 का 10। इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई। और उसके बाद पहला सामुएल 3 का 2 एली का बारे में। और उस समय ऐसा हुआ, एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझता पड़ता था। हालेलुया। क्यों है? अपना आंखों के सामने बच्चों लोग पाप करता है, परिवार पाप करता है, परिवार मंदिर में बेचार हो रहा, आंख होते भी, देखते भी, जानकर भी उसको कंट्रोल नहीं किया, उसका आंख बंद हो गया। लेकिन मूसा आखिरी दम तक, मरने दम तक। हालेलुया। प्रिय बहन, आज हमारा आत्मिक आंख खुला होना चाहिए, मरने दम तक। आपका जीवन खुला होना चाहिए, आपका जिंदगी खुला होना चाहिए। कितना लोग अंदर ये लालसा है, उसका परिश्रम करना पड़ेगा। सिर्फ बपतिस्मा लेकर अन्य भाषा बोलकर घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है, कैसा होगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक आत्मिक आंख खोलना है। यिर्मयाह के बारे में देखते हैं, वो यिर्मयाह को इतना बड़ा महिमा का विजन, स्वर्गीय विजन, स्वर्गीय का मंदिर का विजन, नया यरूशलेम का नया मंदिर का विजन, स्वर्ग का मंदिर का विजन, सब कुछ प्रभु दिया। क्यों? उसका आंखें दूसरे के लिए रोते रहता था। यिर्मयाह किताब, यिर्मयाह 9:1, 9 का 1, यिर्मयाह 9 का 1। भला होता कि मेरे सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता, मेरा आंखें आंसुओं का सोता होता, आंसुओं के सोता। अच्छा है मेरे आंखें आंसुओं की सोता होता कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता हूँ। हालेलुया। यरूशलेम के लिए रो रहा था, इस्राएल के लिए रो रहा था, बंधन में जाने वालों के लिए रो रहा था, मरने वाला आत्मा के लिए रो रहा था। इसलिए उसको विजन मिला। अब आंखें रोने वाला आंखें होना चाहिए, दूसरों के लिए तरस खाने वाला आंखें होना चाहिए, दूसरों के लिए पश्चाताप करने वाला आंखें होना चाहिए। बहुत लोगों के जीवन में प्रार्थना का अनुभव नहीं है, कहाँ दूसरे से रोएंगे? खुद अपना परिवार के लिए नहीं रोता है, अपना परिवार का लोग है जो बिगड़ा हुआ है, प्रभु में नहीं है, उनके लिए नहीं रोता है, और दूसरे के लिए कैसा रोएगा? यिर्मयाह रोता था। और वजन लेकर पढ़िए उसका 14 का 17 में, 14:17, यिर्मयाह 14:17, उसका 14 का 17 में। तू उनसे यह बात कहे, मेरी आंखें
से मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे ना रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी, मेरा लोगों के कुमारी बेटी वहां से कुचली गई। कुचली गई। कुमारी बेटी क्या? दुल्हीन। दुल्हीन का अनुभव पाया हुआ लोग, कुमारा लोग, क्या हो रहा है? कुचला जा रहा है। और घायल हुई है। वो घायल हुई है। शैतान उसका मुआ कर दिया, खत्म कर दिया। कौन लोग को? कुमारी लोग को। हालेलुया। वो रो रहा है दूसरों के लिए। प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको दर्शन चाहिए, आपको स्वप्न चाहिए। एक काम, दूसरा काम क्या करना है? दूसरे के लिए रोना है, दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, अपना परिवार के लिए, अपना कैसल के लिए, अपना पास्टर के लिए, अपना सेवक के लिए, अपना मिनिस्ट्री के लिए, मेरा भारत देश के लिए रोने वाला अंग चाहिए। समय कहाँ है? समय कहाँ है? ना प्रार्थना, ना उपवास, कुछ नहीं है। उपवास प्रार्थना में आप मोबाइल का ऑन कर लेते हैं, अपना घर का काम करते रहते हैं, बीच बीच में आकर मिला लेते हैं, हालेलुया हालेलुया दुआ हालेलुया बोलते हैं, तुम्हारा काम करता है, तुम्हारा सब्जी बनाता है, अपना वो करता है, ये करता है, खाना पकाता है। कहाँ से होगा? क्या बोझ है? उन लोगों का दर्शन प्रभु कैसे देगा? उन लोगों का दर्शन कहाँ से आएगा? उसी तरह के लोगों को, प्रिय भाई प्रिय बहन, दुनिया के लिए आप कितना मेहनत करते हैं, कमाते, 8 घंटा ड्यूटी, 9 घंटा ड्यूटी, सुबह से लेकर रात तक घर का सफाई, वो सफाई, ये सफाई, कितना मेहनत करते। हफ्ता में एक बेला 2 घंटा थोड़ा बैठकर सारे काम आगे पीछे करके बैठ नहीं पाते। 2 in 1। इधर मोबाइल में भी देखते रहेगा लाइव वीडियो, उधर भी काम भी करते रहेगा। आप सोच रहे हैं अब बहुत उत्साह है, विजय नहीं मिलेगा। मेरा परमेश्वर प्यारा है लेकिन बुड़बक नहीं है, ऐसा ही सब कुछ मिल जाएगा। आप जब तक दाम नहीं चुकाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके लिए दाम चुकाना पड़ेगा, आपके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपका समय देना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, आंसू बहाना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, बोझ उठाना पड़ेगा। दाऊद के अंदर वो बोझ था। वो बोल रहा है, अरे मैंने पाप किया, मेरा भेड़ों को क्यों मार रहा है, मुझे मारिए। ऐसा बोझ था, नाका में खड़ा हुआ। मूसा के पास वो बोझ था, नाका में खड़ा हो गया, चाहे तो अपने जीवन का पुस्तक से मेरा नाम का काट दो, लेकिन मेरा लोगों को बचा ले। पौल के अंदर वो बोझ था, मेरा लोगों का बदला में मैं साबित हो जाए, लेकिन मेरा लोगों को बचा ले। आज उसी तरह के लोग का ना प्रभु दर्शन दे सके। क्या आपके पास बोझ नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आंसू नहीं है, उपवास नहीं है, प्रभु को उपस्थिति में बैठता नहीं है, विजन कहां से आएगा? विजन कहां से आएगा? ऐसा झूठ मूठ का प्रभु दे देगा। आज अपना जिंदगी को थोड़ा सा समझना, आंसू के साथ प्रभु के लिए समर्पण करना। ऐसे जैसा प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु ये नहीं बोला है ऐसा तुम जाओ, नहीं, ऐसा खुद वॉलंटियर करके बोला मैं जाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। आज भी वही बोझ के साथ हर सेवक लोग, हर एक लोग, देखिए देश के लिए एलीशा, देश के लिए ईश्वर दुन्नु था। इस पर महिमा को दर्शन मिला, एलिया के साथ, एलीशा के साथ बात करता, ईश्वर दुन्नु के साथ 850 अन्य देवता का नबी को काट कर फेंका। 850 लोगों को तलवार से काटना आसान बात है, ईश्वर दुन्नु चाहिए। प्रभु उसी तरह के लोगों को चुनता है, उसी तरह के लोगों को चुनता है। आज कुछ भी नहीं करता, 2 घंटा आराधना में बैठ नहीं पाते हैं, समय निकाल नहीं पाते हैं। बोलते तो 4:30 बजे उठो, कुछ मत करो, कम से कम मोबाइल का ऑन करो तो ऑटोमेटिक हमारा साथ जोड़कर आप मुंह खोलेंगे, आग उतरेगा आपका परिवार में, आपका जीवन में आग उतरेगा, आपका परिवार में आशीष आएगा। नहीं करते, नहीं पास्टर, नींद आ जाता है। मैं बात को खोल कर देख लेते हैं, बात में आपको क्या मिलेगा? स्वप्न मिलेगा, दर्शन मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। अपना जिंदगी को सही कर दीजिए। घमंड से भरे हुआ आगे मैं सब कुछ सही है करके बोलने वाला, मैं जो करता हूँ वही सही है करके बोलने वाला अनाज्ञाकारी लोग, वचन को जानकर भी अनाज्ञाकारी। कितना लोग वचन को जानकर अनाज्ञाकारी है, ये अच्छी तरह जानता है प्रभु को पसंद नहीं है, जानकर जान पूछ कर करने वाला को दर्शन कहां से मिलेगा? आंख कहां से खोलेगा?
अपना जिंदगी के निचोड़िए। सच में कितना लोग चाहते हैं प्रभु अब मुझे से बात करना है, मुझे भी स्वप्न चाहिए, मुझे भी दर्शन चाहिए, आपको वस्तुति को मैं महसूस करना है। आज कितना लोग हैं, यदि हो सकता है 2 मिनट आप खुट्टा टेके अपना जगह पर है, अपना आंखों को बंद करके ताकि दिल से अपना जीवन में जो भी कमी गड़ी, कचरा, गंदगी, सब कुछ विपचार, सब कुछ नागागारी, जहाँ जहाँ वचन को जानकर माँ जान पूछ गए पर नागागारी में उदा रबा शबाला रबा सबा मोरा बखा बना मोरा बला बहा उदा रबा शकलोरिया। आप मन प्रिय आज आपके जीवन में किस तरह के आंख खुला हुआ है? उदारा वर्षा कलोरिया, दूसरों का नंगापन देखने वाला आंखें, दूसरों का नंगापन देखने वाला आंखें, दूसरों का कमी गड़ी को देखने वाला आंखें, दूसरों को बुराई को देखने वाला आंखें, उसका हटाइए। प्रभु से बोलिए, ओ प्रभु मेरा आंखों को खोल दीजिए, पप्पा मेरा आंखों को खोल दीजिए, ओ मेरा वर्षा कलोरिया, ओ खुदावंद हर एक आंखों को खोल दे पप्पा, हर एक आंखों को खोल दे पप्पा, महिमा को देखने पाए, स्वर्ग का दर्शन मिले, स्वर्ग की महिमा मिले, आपका आगमन का दर्शन मिले, एक प्रकाशन उनका जीवन में मिल जाए। अपना जीवन को सुधारना पाए, अपना जिंदगी को सुधारना पाए, प्रभु उनका जीवन को सुधारते मुकले 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 मुकोगे सब अपना आंख बंद करके बहुत प्रभु से बात कीजिए। पप्पा मुझ में बहुत से कमी है, गंदगी, आज मैं सुधरना चाहते, आज मैं वापस आना चाहते, आज मैं मन फिरना चाहते, जहाँ कहीं मेरे जीवन में रुकावट है, बंधने वाला है, कहाँ कहीं मेरा जीवन में अन्यायकारी है, आज मैं सुधरना चाहते, ओ मुझे भी प्रभु इस्तेमाल कर। वो तेरा बाबा एक गधे का आंख खुल जाता है, एक गधे का आंख खोल दे रहता है, ओ प्रभु मुझे भी खोल दे, मुझे भी खोल दे, मुझे भी खोल दे, मुझे भी खोल दे। ओ तारी सका बाइबल में सारी भक्तों को देखते हैं, सारी भविष्य वक्ताओं को देखते हैं, सारी न्यायिकों को देखते हैं, सारी राजाओं को देखते हैं। ओ प्रभु मेरा भी आंखें खोल दे। सुलेमान को आंखें खोला है, सुलेमान के पास 3 बार दर्शन देकर तूने बातें किया है। उधर रबा ढकाला रा, उधर रबा सबाला